ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Who is the first player to score a half century and take a wicket in the same youth test match before the age of 15? 15 वर्ष की आयु से पहले एक ही युवा टेस्ट मैच में अर्धशतक बनाने और विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अर्धशतक जड़ने के साथ साथ 2 विकेट लिए हैं। 15 वर्ष से कम की उम्र में ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। What was emphasized in the national conference? राष्ट्रीय सम्मेलन में किस पर जोर दिया गया है? तो ये दिया गया है शहरी साइबर तैयारी, एसपीवी स्थिरता। साइबर शहरी तैयारी और एसपीवी स्थिरता पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन में शहरों को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में शहरी साइबर सुरक्षा ढांचे और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य नियुक्ति जैसे प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला गया है। What is the India's rank in the global fast पेमेंट रैंकिंग? वैश्विक तिर भुगतान रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है पहला। भारत यूपीआई के साथ वैश्विक तिर भुगतान रैंकिंग में सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार यूपीआई अब देश की सबसे बड़ी खुदरा त्वरित भुगतान प्रणाली है, जो प्रति माह 18 बिलियन से अधिक लेन देन को संसाधित करती है। कोनेरू हम्पी has reached the semi-finals of which tournament? कोनेरू हम्पी किस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है? तो ये पहुंची है फेड महिला शतरंज विश्व कप। कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड में सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास कायम किया है। वर्ल्ड कप के अंतिम 4 में पहुंचने वाली देश की पहली चेस प्लेयर बन गई हैं। According to the Supreme Court, which is not an addition agreement? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कौन सा मध्यस्थता समझौता नहीं है? तो ये है एक संयुक्त आवेदन जिसमें मध्यस्थता की सहमति हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड जिसमें केवल ये कहा गया है कि विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, मध्यस्थता समझौता नहीं है। मध्यस्थता समझौता एक अलग दस्तावेज या फिर संयुक्त आवेदन होना चाहिए जिसमें पक्षों की मध्यस्थता के लिए सहमति स्पष्ट रूप से की गई हो। Indian researchers have discovered a new species of which lichen in Western Ghats? भारतीय शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में किस लाइकेन की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये की है एलाग्राफा इफिसोरेडिका। ये खोज पुणे स्थित MSCS अधाकर अनुसंधान में की गई है। अद्वितीय फैला हुआ सोरोडिया वाला एक कैस्ट्रोस लाइकेन है। इसमें नास्टिक एसिड होता है और ये अपनी प्रजाति का एक दुर्लभ रसायन है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इसका शैवाल साथी ट्रेपोलिया वंश से संबंधित है। डीएनए विश्लेषण से पता चला है कि ये प्रजाति एलोग्राफा जेंथोस्पा थेस्पोरा के करीब है। ये भारत की पहली एलोग्राफा प्रजाति है जिसकी पुष्टि आणविक डेटा का उपयोग करके की गई है। ये शोध परियोजना पश्चिमी घाट में लाइकेन सहजीवन पर केंद्रित है। एलोग्राफा इफिसोरिडिका भारत में पाई जाने वाली इस वंश की 53वीं प्रजाति है। यह पश्चिमी घाट में विशेष रूप से पाई जाने वाली 22वीं प्रजाति है। लाइकेन का निर्माण कवक और
प्रकाश संश्लेषण साथ ही आमतौर पर हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध से होता है। Which state has become the largest potato producer in India in the year 2024-25? कौन सा राज्य वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। गुजरात ने 2024-25 सीजन में कुल 48.59 लाख टन आलू का उत्पादन दर्ज किया है। ये राज्य भारत के स्वस्थ आलू का शीर्ष उत्पादक बनकर उभरा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान है। In which country has the lightest mind control device has been developed? किस देश में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण विकसित किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण जिसका वजन 74 मिलीग्राम है, चीन में विकसित किया गया है। इस उपकरण का उपयोग मधुमक्खियों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण मधुमक्खी की पीठ पर लगाया जाता है और 3 सुइयों का उपयोग करके उसके मस्तिष्क से जुड़ जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स का उपयोग करके मधुमक्खी को दिशा देने के लिए संकेत भेजता है, जिसमें वैज्ञानिक 90% सटीकता के साथ मधुमक्खियों को नियंत्रित कर पाते हैं। इस उपकरण का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, जैसे बचाव अभियान या फिर सैन्य उद्देश्यों के लिए भी। आदिति चौहान is a famous player of which game who has recently retired? आदिति चौहान ने किस खेल के मशहूर खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये है फुटबॉल। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व गोलकीपर आदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की है। आदिति यूरोप में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कुल 17 वर्ष के कैरियर को विराम देने का फैसला उन्होंने किया है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 57 मैच खेले हैं, साथ ही AFC टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया है। Which country has been officially declared trachoma free by the World Health Organization recently? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सेनेगल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। 15 जुलाई 2025 को मान्यता मिलने के साथ ही सेनेगल विश्व भर में 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त किया है। ट्रैकोमा आंखों का एक अत्यधिक संक्रमण जीवाणु संक्रमण है और ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दुनिया भर में रोके जाने वाले अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। Which city has been declared the world's best city for students according to the recently released QS Cities Ranking 2026? हाल ही में जारी QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये है सियोल। दुनिया में पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए आज से बेस्ट शहरों की साल 2026 की QS रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें नंबर 1 की पोजीशन पर लंदन को एशिया के एक देश ने पीछे छोड़ दिया है। लंदन पिछले 6 वर्षों से टॉप पर बना हुआ है, लेकिन इस साल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस साल की लिस्ट में दक्षिण कोरिया का सियोल शहर सबसे नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर जापान का टोक्यो शहर है।
Who has launched India's lightest wheelchair YD1? किसने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है? तो ये की है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास में स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का सबसे हल्का एक्टिव व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया है। YD1 की पहली स्वदेशी रूप में विकसित मोनोट्यूब रिजिड फ्रेम व्हील चेयर है, जिसे विश्व की सबसे श्रेष्ठ व्हीलचेयर के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इस व्हील चेयर को कार, ऑटो, सार्वजनिक परिवहन में उठाना और संभालना आसान है। Islampur located in which state has been renamed as ईश्वरपुर? इस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर कस्बे का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। शहरों और स्थानों के नाम बदलने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग संभाजी भिड़े के नेतृत्व में हिंदुवादी संगठन शिव प्रतिष्ठान ने उठाई थी। On which day is तमिलनाडु डे सेलिब्रेटेड? तमिलनाडु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तमिल दिवस, जिसे हम तमिल दिनम भी कहा जाता है, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के गठन में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को मद्रास राज्य के नाम से हुई थी और 18 जुलाई 1969 को मद्रास राज्य का आधिकारिक नाम तमिलनाडु कर दिया गया।